हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सिलेबस आपका 30% कम कर दिया गया है इस साल के लिए और बहुत सारे बच्चे इससे जो है बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आज आपको वो टॉपिक बताऊंगी जो इस साल सिलेबस में नहीं है और उसके उन टॉपिक्स को छोड़कर बाकी आपकी पूरी बुक है सिलेबस में। ठीक है, राइट नाउ मेरे पास हिंदी की एनसीईआरटी नहीं अवेलेबल है, तो लेकिन एक साइड बुक है, उससे हम देखेंगे। जो सबसे पहला वाला पोर्शन है समुच्चय और फलन। समुच्चय और फलन में 3 पार्ट्स हैं। समुच्चय है जो आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद संबंध मतलब पढ़ रहे हैं, उसके बाद है संबंध तथा फलन और तीसरा है त्रिकोणमितीय फलन। इसमें से संबंध और फलन ये टॉपिक इस साल के लिए हट गया है, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। उसके बाद सेकंड पोर्शन आता है जो 37 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, वो है बीजगणित से, आपका एलजेब्रा से। एलजेब्रा में भी एक गणितीय आगमन का सिद्धांत है, दूसरा है सम्मिश्र संख्याएं और रैखिक असमीकाएं, क्रमचय तथा संचय, द्विपद प्रमेय, अनुक्रम तथा श्रेणी। इन 6 चैप्टर्स में से गणितीय आगमन का सिद्धांत इस साल के लिए हट गया है और रैखिक असमीकाएं हट गया है। इसका मतलब क्या है कि आपको सम्मिश्र संख्याएं पढ़नी है, क्रमचय तथा संचय पढ़ना है, द्विपद प्रमेय पढ़ना है, अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ना है। फिर आते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में जो 3D है ना, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक तथा निर्देशांक तल, एक बिंदु के निर्देशांक, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और खंड सूत्र विभाजन। ठीक है ना, खंड सूत्र या विभाजन सूत्र, ये नहीं पढ़ना है, ये इस साल कोर्स में नहीं है। बाकी सरल रेखा भी है और सरल रेखा के साथ साथ शंकु परिच्छेद यानी कॉनिक सेक्शन भी है। ठीक है, ये दोनों पार्ट हैं। 3D का जो पार्ट है वो 3D नहीं है। कलन पढ़ना है पूरा ही, सीमा तथा अवकलज भी पढ़ना है। फिर गणितीय विवेचना, ये यूनिट पूरी नहीं है, पूरी ही कट गई है। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको सांख्यिकी और प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो आप और वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस हमारे पास है और जैसे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे आपको पढ़ना है। तो अभी फ़िलहाल आप ये ध्यान रखिए कि जो यूनिट हमारी चल रही है, पहली वाली यूनिट, इसमें हमें सेट्स पढ़ना है जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं इस समय, थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें। फिर जो सेकेंड चैप्टर है आपका रिलेशन फंक्शन का, संबंध और तथा फलन, वो नहीं पढ़ना है। मतलब इसके सेट्स के बाद हम सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलन ही शुरू करेंगे। ओके, और जैसे जैसे हम यूनिट्स पे पहुंचेंगे वैसे वैसे हम इसको डिस्कस करते चलेंगे। नाउ टुडे we will do the last topic, that is De Morgan's theorem, है ना। और प्रोबेबली वेंसडे का जो मैं वीडियो आपको भेजूंगी, नेक्स्ट अब वेंसडे को वीडियो होगा, तो जब उस दिन मैं वीडियो आपको भेजूंगी देन आई विल सेंड यू द PDF ऑल्सो। PDF मैं सेंड करूंगी एक्सरसाइजेस फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के जो सोल्यूशंस हैं वो मैं आपको सेंड करूंगी। इस वजह से, इसलिए कि पहली बार आप सेट्स पढ़ रहे हैं तो आपको उसे लिखने का तरीका आ जाए कि हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द क्वेश्चंस ऑन द पेपर। ठीक है, कॉपी पर आप कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, ये आपको क्लियर हो जाए, इस वजह से मैं आपको PDF भेजूंगी एक्सरसाइजेस की सेट्स के। लेकिन इसके बाद से आप एक्सरसाइजेस खुद सॉल्व करेंगे और उसके बाद जहां आपको प्रॉब्लम होगी वो आप प्रॉब्लम सेशन में, डाउट सेशन में मुझसे पूछेंगे। नाउ वी विल डू टुडे द डे मॉर्गन्स थ्योरम और उसके बाद एक बचेगा आपका इंटरवल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डे मॉर्गन्स थ्योरम।
डिमॉर्गन्स थ्योरम, दो थ्योरम है डिमॉर्गन्स की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और लगभग हर साल पूछा जाता है ये। अभी तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्सेज अलग अलग हो गए हैं। जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोर्सेज एक साथ में आते थे बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये लगभग हर ऑल्टरनेट ईयर ये पूछा ही जाता था। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट एंड द सेकेंड थ्योरम इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और अगर हम उनका यूनियन लेके और उस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो उसका कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। ये पहला थ्योरम है डिमॉर्गन का। और दूसरा क्या है कि अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें, दो नॉन एम्प्टी सेट्स का इंटरसेक्शन निकालें, तो उस इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स के यूनियन के बराबर होगा। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत इजी है। पहला वाला प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ ये ध्यान रखना है कि A यूनियन B और उसका कॉम्प्लीमेंट ये एक सेट होगा ना, और A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ये भी एक सेट होगा, है ना। A यूनियन B भी एक सेट है और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट है। तो अगर दोनों तरफ दो सेट्स हैं और बीच में इक्वलिटी की साइन लगी है तो हम उसे कैसे प्रूफ करते हैं, इक्वल कैसे प्रूफ करते हैं। एक बार LHS को प्रूफ करते हैं RHS का सबसेट और फिर RHS को प्रूफ करते हैं LHS का सबसेट, और हम यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, LHS इक्वल टू LHS सबसेट ऑफ RHS प्रूफ करेंगे और RHS इज द सबसेट ऑफ LHS प्रूफ करेंगे। So let X be any arbitrary element of A union B complement। X जो है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट है। ठीक, तो अगर X बिलोंग्स टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है तो इट इम्प्लाइज X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B। ये आपको कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन याद होगी। अगर पिछली बार मैंने कॉम्प्लीमेंट बताया था, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक सेट क्या होता है कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी सेट्स एक निश्चित सेट के सबसेट होते हैं तो इस निश्चित सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सार्वत्रिक। और अगर किसी सेट A का पूरक समुच्चय A डैश है, कॉम्प्लीमेंट वह सेट है जिसमें वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन A में ना हो। और ये हमने देखा था कि अगर X B में है तो B कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, X अगर B कॉम्प्लीमेंट में है तो B में नहीं होगा। यानी एलिमेंट किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में से किसी एक में ही रह सकता है। तो X बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि X डज नॉट बिलोंग, मतलब बिलोंग नहीं करता है तो A यूनियन B। तो इट मीन्स A यूनियन B में कब बिलोंग नहीं करेगा X, जब X A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एक में होता तो A यूनियन B में जरूर होता। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, X डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। X डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। ऐसा मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, एंड क्यों लिखा मैंने,
एंड इसलिए लिखा कि अगर ए यूनियन बी में नहीं है मतलब ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा, दोनों में से किसी एक में भी होता तो यूनियन में जरूर होता। ठीक है, तो इट्स इम्प्लाइज दैट कि x अगर a में नहीं है तो कहाँ होगा। हमने कहा था ना कि x अगर a में नहीं है तो a कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो इट इम्प्लाइज दैट कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b मतलब x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू एंड लगा है तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, है ना। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इट इम्प्लाइज a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट पे लिया था और पहुंचे कहाँ, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इट इम्प्लाइज दैट a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगेन इसको इक्वेशन 1 डाल दे। अगेन लेट y बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब RHS में माना तो y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि इट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। a में कॉम्प्लीमेंट में भी है और b कॉम्प्लीमेंट में भी है, तभी वो इनके इंटरसेक्शन में होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट ही होते हैं। तो अगर y a कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब है कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a, है ना। a कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब a में नहीं होगा, एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, b कॉम्प्लीमेंट में है तो b में नहीं होगा। इट इम्प्लाइज दैट कि y डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर a में भी नहीं है और b में भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन दोनों के यूनियन में भी नहीं होगा। तो इट इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, a में भी नहीं है b में भी नहीं है, तो अगर उन a और b का यूनियन लेंगे तो उसमें भी नहीं होगा। सो इट इम्प्लाइज कि अगर a यूनियन b में नहीं है तो इसका मतलब a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि x बिलोंग्स टू a implies that x does not belongs to a complement, and if x does not belongs to a, it always implies x belongs to a complement। ठीक है, तो y belongs to a union b complement, so it implies a complement intersection b complement is a subset of a union b complement। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, एक बार इधर से सबसेट प्रूफ कर दिया, एक बार इधर सबसेट प्रूफ कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, प्रूव्ड। अब सेकेंड थ्योरम करते हैं। सेकेंड क्या है कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। नाउ लेट अस डू द प्रूफ। लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a intersection b complement implies that x does not belongs to a intersection b, complement में है इसके मतलब इसमें नहीं होगा। तो अगर इसमें नहीं होगा, अगर a intersection b में नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन नहीं है। ये मतलब हुआ ना, कॉमन कब नहीं होगा, या तो वो a में नहीं होगा b में होगा, या b में नहीं होगा a में होगा, तभी कॉमन नहीं है।
तो इसका मतलब कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। या तो a में नहीं है या तो b में नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में रहा होता तो इंटरसेक्शन में जरूर होता। तो इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट अगर a में नहीं है, और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट अगर b में नहीं है तो हो सकता है b कॉम्प्लीमेंट में हो। तो इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिया था, कहाँ पहुंच गए, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो इट इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन 1। अब रिवर्स करेंगे, है ना। रिवर्स में अगेन लेट y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज दैट कि y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट में है या b कॉम्प्लीमेंट में है, दोनों में से किसी में भी होगा तो यूनियन में होगा। तो इट इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक, तो इट इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, और है ना, तो a यूनियन b। तो इट इम्प्लाइज कि y बिलोंग्स टू a, सॉरी ये डज नॉट बिलोंग है ना, इट मीन्स कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब y या तो a में नहीं है या b में नहीं है। तो अगर दोनों में से किसी एक में नहीं है तो इसका मतलब कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो वो a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा, और अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा तो क्या होगा, ये a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट पे चले थे और कहाँ पहुंचे, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। सो इट इम्प्लाइज a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 a intersection b complement is equal to a complement union b complement। ये इसका सेकेंड हो गया। ठीक है, नाउ फॉर टूडेज योर होमवर्क इज प्रूफ De Morgan's theorem by Venn diagram। ठीक है, आप आज क्या प्रूव करेंगे, आपके पास अभी 2-3 दिन का टाइम इधर बचेगा ना। सैटरडे है तो फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को कहीं अगला वीडियो होगा। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम को आप वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करेंगे, पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप दिखाएंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी अगर आपको पता है कैसे बनता है, आपने प्रैक्टिस की है ए यूनियन बी बनाने की वेन डायग्राम से, तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट भी बना पाएंगे। और फिर दूसरा डायग्राम बनाएंगे जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए से बाहर। लेट मी डू वन फॉर यू। हाँ, एक हम कर देते हैं, हो सकता है नहीं तो समझ में ना आए, फिर दूसरा आप अपने आप बनाएंगे। लेकिन ये है यूनिवर्सल सेट, इसमें 2 सेट्स हैं। जब तक कि डिसजॉइंट सेट ना लिखा गया हो, जब तक कि अलग अलग सेट्स ना लिखा गया हो,
सेट्स को हमेशा हम ओवरलैपिंग ही मानेंगे, ठीक। तो ये ए और बी है, हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा ए यूनियन बी है, ये वाला पोर्शन है, ये पूरा ए और बी मिलाकर ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए यूनियन बी में ना हो, मतलब ए यूनियन बी के बाहर का हिस्सा। बहुत ध्यान से इसकी शेडिंग करेंगे हम। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। मेरी एक भी लाइन ए यूनियन बी के अंदर नहीं गई है, तो ये बन गया क्या हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा हम बनाएंगे ये है सेट ए और ये है सेट बी। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए से बाहर का पूरा, मतलब इंक्लूडेड बी, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट मैं आपको दिखा दूं, ए कॉम्प्लीमेंट हम बना रहे हैं, ये ए है ये बी है, हाँ। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो ए में ना हो, ये ए का बाहर, लेकिन बी भी लेंगे इसमें, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, ये ए है ये बी है, तो पूरा बी हम छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हमने पूरा ए, ये जो कॉमन एरिया था उसको भी हमने छोड़ दिया है, क्योंकि वो भी ए का भी तो हिस्सा है वो, तो उसको भी छोड़ दिया है। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो बी का पूरा हिस्सा छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा, सॉरी इट इज नॉट है, ये लाइन नहीं है। यू मस्ट यूज पेंसिल, हाँ, सो दैट यू कैन इरेज। पेंसिल यूज करेंगे आप, जिससे कि आप उसे इरेज कर पाए अगर हो जाए गलती तो। ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट को भी छोड़ दिया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ना। ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, ए तो कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें ए शेडेड नहीं है, इसमें ए शेडेड है। बी भी कॉमन नहीं है क्योंकि बी यहाँ शेडेड है, यहाँ शेडेड नहीं है। कॉमन क्या है, ये बाहर का हिस्सा, ये ए कॉम्प्लीमेंट में भी शेडेड है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी शेडेड है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना हो तो कॉमन कौन सा होगा, ये पोर्शन। ठीक है ना, जो कॉमन था। ए यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था, बी यहाँ पे था लेकिन यहाँ पर नहीं था, इसलिए ये कॉमन नहीं होगा। एरिया कॉमन कौन सा, ये भी बाहर का शेडेड है, यहाँ भी बाहर का शेडेड है, तो ये हम बाहर कॉमन ले लिया हमने। अब इन दोनों डायग्राम्स को देखें, एकदम सेम डायग्राम है, पूरा ए और बी छूटा हुआ है और बाहर का पोर्शन जो है वो शेडेड है। सिंस in both diagrams मतलब for A union B complement and A complement intersection B complement, shaded area is
same, therefore A union B complement is equal to A complement intersection B complement। ठीक है, चूंकि दोनों ही आलेखों में, दोनों ही वेन आलेखों में छायांकित दोनों ही आलेखों में छायांकित हिस्सा समान है, therefore A union B complement is equal to A complement intersection B complement। ये हो गया वेन डायग्राम से इसका प्रूफ। अब एक मैंने आपके लिए कर दिया है, सेकेंड वाला डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, इसे आपको अपने आप करना है। सो आई होप कि आपको सिलेबस क्या हटा है वो पता समझ में आ गया होगा। पूरा 70% क्या है इस पे मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि वो पोर्शन बड़ा है ना बताने को। इससे अच्छा है कि हम ये देख लेंगे कि 30% क्या हटा है। ठीक है, तो 30% ये चैप्टर्स हट गए हैं, ये आप ध्यान दे दीजिएगा। और उसके बाद तो बाकी हम पढ़ाते ही रहेंगे, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। और एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर लिखा है x belongs to A और x belongs to B, इसका मतलब होता है x belongs to A union B। लेकिन अगर लिखा है कि x does not belongs to A और x does not belongs to B, तो इसका मतलब होता है कि x does not belongs to A intersection B। ठीक है, बदल जाता है इंटरसेक्शन में। ऐसे ही अगर लिखा है x belongs to A and x belongs to B, it implies x belongs to A intersection B। ठीक है, लेकिन अगर लिखा है x does not belongs to A and x does not belongs to B, तो इसका मतलब होता है कि x does not belongs to A यूनियन B। एंड का यहाँ डज नॉट बिलोंग में एंड मतलब यूनियन और बिलोंग्स में एंड मतलब इंटरसेक्शन। बिलोंग्स में और मतलब यूनियन, डज नॉट बिलोंग्स में और मतलब इंटरसेक्शन। और एक क्या चीज याद रखनी है कि इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू A, it means x belongs to A complement, and if x does not belongs to A complement, it implies x belongs to A। ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये नोट आप ध्यान रखेंगे। ओके, सो रिवाइज द videos every day, make your proper notes, and I will send you the PDF for exercises of first chapter sets from NCERT with my next video. Till then, be safe. Bye.